हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में ये वाला टॉपिक। आपने पहले भी कभी मुझसे इस चीज़ को यूट्यूब पे पढ़ा होगा। कौन से वाला टॉपिक, जो ये वाले मैं क्वेश्चंस कराया करता था, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो चलते रहते हैं, ठीक है। पर था क्या कि वहाँ पर एक लिमिट तक कराए हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के मैंने मतलब कि वो कमेंट्स पढ़े कि सर अगर इस तरह से हो जाए तो कैसे करेंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको हर जो दिमाग में डाउट आता है कि यार अगर ऐसा हो जाएगा तो किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस ऐसे का और कैसे करेंगे वो सबका यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो बस यह कि चीज़ों को धीरे धीरे सीखना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, क्वेश्चनों में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन लगाइए सर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, एक छोटी सी आराम से छोटी सी चीज़ है वो समझाऊंगा, उसे समझ लेना। उसके बाद जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें शायद मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में, या 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा कह दिए मैंने, कर पाओगे। तो आपको हर बार करना क्या है आप आखिरी में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आखिरी में आपने देखा 1/3 लिखा है, ठीक है। तो इस 1/3 में ऊपर क्या लिखा है 1, इसको आगे लिख लोगे और जो नीचे लिखा है उसे इसके पीछे। अब उसके बाद ये देखिए कि इस तरह से जो एक है ये कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये सीरीज 4 बार चल रही है। तो 4 बार लिखा है तो 4 पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4, सिर्फ याद रखने के लिए कि ये सीरीज हमारी 4 बार चली है। अब करना क्या है, आप क्या देखोगे, अगर आप देख रहे होंगे तो प्लस प्लस प्लस, सिर्फ ये प्लस वाली सीरीज है। तो जब भी अगर इस तरह की सीरीज है तो आपको करना क्या है, आप 3 के अंदर इस 1 को जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4 के साथ 3 जोड़ोगे 7, 7 के साथ 4 11, 11 और 7 18। और हमने क्या किया था, इस 1/3 को कैसे लिखा था, ऊपर वाला आगे और नीचे वाला पीछे। तो इसी तरह से लास्ट में ये दोनों आए हैं, इसमें से आगे क्या है 11, तो जो आगे वाला आता है वो ऊपर और पीछे वाला पीछे, और यही इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर 11/18। तो इस पूरी सीरीज का आंसर हमारे पास आ चुका है 11/18। अब अगर गलती से क्वेश्चन के अंदर ये ना दिया होता, अगर यहाँ से 1 हटा हुआ होता, ये 1 इसके ऊपर नहीं लिखा होता और ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती, तो आप देखते अभी भी ये 1 2 3 4 बार चल रही है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, जब ये इसके ऊपर 1/, में ये पूरा 1 के अपोन में है ना, हमने अगर इसको ऐसे हटा दिया होता तब आंसर क्या होता। तो आंसर क्या होता, फिर से वही 1 2 3 4 बार चलाते, 3 में 1 4 4 3 7 4 11, 11 7 18, सीरीज यही चलती। बस उस कंडीशन में आंसर होता 18/11। अब आप सभी के दिमाग में ये बात चल रही होगी 18/11 क्यों होगा, क्योंकि देखिए अभी तक हमें 1/, में ये पूछा जाता था। तो 1/, में ये पूरा, इस पूरे को अगर मैं x मान लेता हूँ इस नीचे वाले को, तो 1/, में ये पूरा हमारा आंसर क्या आता था 11/18। और अगर सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए हो नीचे वाले पार्ट की, यानी कि इसे मैंने x माना है ना, तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो इसका उल्टा करेंगे तो x आ जाएगा और इसका उल्टा करेंगे तो 18/11। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि अगर ऊपर एक मतलब ये किसी के बटे में ना लिखा हो पूरा का पूरा, तो उस कंडीशन के अंदर 18/11 आंसर होगा। और ये भी मैंने बता दिया क्यों होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जो सीरीज चलेगी वो सारी वो चलेगी जिसके अंदर यहाँ पर 1 ऊपर होगा और उसके अपोन में सभी चीज़ें होंगी, यानी कि हर बार आंसर हमारा क्या होने वाला है, अभी जितनी भी सीरीज चलेगी उसके अंदर आगे वाली ऊपर और ये पीछे वाली नीचे, ठीक है। तो अभी दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालना, जैसे आगे थोड़ा सा चेंज होगा तब मैं आपको फिर से बताऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि एक तरह के क्वेश्चन करके आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर भी पाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है,
तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा हमारा कि 1 अपॉन में 1 प्लस 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 2/3। अभी एक बार और चलेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2/3। ठीक है, तो आप देखोगे इस बार अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 सीरीज कितनी बार चल रही है, 5 बार क्वेश्चन में 5 बार दे रखा है। ठीक है, अब करना क्या है, तो फिर से वही करोगे आप, ऊपर वाला जो 2 है उसे आगे लिख दोगे और पीछे वाला जो 3 है उसे पीछे, ऊपर वाला हमेशा आगे और नीचे वाला पीछे। फिर उसके बाद देखना है कि 1 2 3 4 5 ये सीरीज कितनी बार चल रही है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इसमें 3 के साथ 2 को जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 3 8, 8 5 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 13 जोड़ेंगे 34। और हमने क्या किया था, हमेशा जो पूरी, जैसे इन दोनों में से जो आगे है वो ऊपर और जो पीछे है वो नीचे, और 21/34 21/34 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है और 5 बार चल रहा है, बस यहाँ पर आखिरी में क्या दे रखा है, 1/4। ठीक है, तो 1/4 लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता है हम क्या करेंगे, 1/4 में से ऊपर वाला आगे नीचे वाला पीछे, और 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार लिखा है। फिर करना क्या है, अगर सिर्फ प्लस की सीरीज चल रही है, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि अगर यहाँ माइनस होता तो आगे जाएंगे तो पता लगेगा माइनस के क्वेश्चंस भी लेंगे, फिर प्लस माइनस वाले भी होंगे। फिर यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात भी आएगी कि अगर यहाँ +1 की जगह +2 आता बीच में फिर कैसे करते। तो इस तरह के सभी जो आपके डाउट हैं दिमाग में सभी आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखोगे प्लस की सीरीज चल रही है तो 4 में 1 + 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 23 और 23 और 14, ये आपका हो जाएगा कितना, 37। और हमें पता है इस दोनों लास्ट में से जो आगे वाला है वो ऊपर और इसके पीछे वाला वो नीचे, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 23/37। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आए, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन में 1 माइनस 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 1/4। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अब आप देखोगे अभी तक सिर्फ प्लस चल रहा था, अब माइनस आ गया है। क्वेश्चन दिख वैसा ही रहा है बट पहले साइन जो था प्लस का दिख रहा था आपको, अब यहाँ पर आपको यहाँ माइनस दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, तो वही चीज़ आखिरी वाला नंबर 1/4 है उसको पकड़ा, ऊपर वाला आगे नीचे वाला पीछे, 1 2 3 4 4 बार सीरीज है तो 1 2 3 4 सॉरी। अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, अब माइनस हो रहा है। जब प्लस होता था तो इसमें इसे प्लस करते थे, अब माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, तो 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 आ जाएगा। पर आप ध्यान से देखोगे तो जब 3 में से 4 जाएगा, यानी कि 3 में से जब 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, बट किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 4 क्या है बड़ा, जिसके आगे माइनस का साइन था वो क्या था, बड़ा। अब माइनस में से माइनस करेंगे किसको, 3 को, तो माइनस में से -3 करा तो ये आ गया माइनस का 4, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 बार चलाएंगे तो -4 में से माइनस करेंगे 1, तो जब -4 में से माइनस कर रहे होंगे -1 को, तो आप देखोगे माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो -4 + 1, तो आप क्या देखोगे अभी आंसर तो आपका भाई -4 + 1 3 बन जाएगा, क्योंकि भाई 1 में से 4 जाएगा तो 3 ही आएगा, पर माइनस बड़े क्या आ गया तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो आखिरी में यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है माइनस का 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं आंसर बताइए, तो आप कहोगे सर आंसर होगा ये वाला ऊपर, यानी कि -4 ऊपर
और ये वाला क्या आ जाएगा नीचे, पर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आंसर 4/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए जो सीरीज चल रही है वो क्या है, इसी तरह की सीरीज है 4 बार 1 2 3 4, बस यहाँ माइनस क्या है 2/3। ठीक है ये सीरीज है। तो करना क्या है, वही 2/3 में से जो ऊपर वाला है उसे आगे रखेंगे और नीचे वाले को पीछे। इतना कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कितनी बार चल रही सीरीज है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 में से जब 2 जाएगा तो आप देखोगे जब 3 में से 2 माइनस होगा तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 1। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे, क्यों हर बार माइनस लिखा है। 1 में से जब -3 घटाएंगे तो -2, -2 में से -1, -3, -3 में से -2। अब होगा क्या, जब -3 में से माइनस कर रहे होंगे -2 को, तो -3 -+2, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, पर किसका, माइनस का। अब हमारा आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर आंसर आएगा -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 क्वेश्चन लगाइए एक बार। तो छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कर रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है छठा भी। तो अपने 6 क्वेश्चन पर आ गए। क्या रहा है, 1 में, अब इस बार एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। ठीक है, फिर 1 में 1 + 1/3। तो आप देखोगे एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ यही लिखा हुआ है। अब आप देखोगे कि अब क्या करेंगे, तो अभी भी कुछ नहीं, उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह से, आप यहाँ पे जो आगे वाला है 1 उसको आगे लिख लो 1, और नीचे वाला पीछे यानी कि 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप ये देखिए कि अभी तक सिर्फ 1 1 1 था, बट साथ में प्लस आता तो प्लस ही प्लस था, और अगर माइनस की सीरीज थी तो माइनस की सीरीज दिख रही थी आपको। अब यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं, तो याद रखने के लिए क्या करो, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें, यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। ठीक है, क्यों, सबसे पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इसी तरह से सीरीज बनी हुई है। थोड़ा दूर तक लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही है। 3 में 1, भाई प्लस है तो 3 में 1 जुड़ेगा 4, फिर माइनस है तो 4 में से माइनस होगा 3, 1 में 4 जुड़ेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, फिर 4 में 5 जुड़ेगा 9, क्योंकि आगे यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 बार चल रही है टर्म, 1 2 3 4 5। ठीक है तो 4 में अभी प्लस लिखा है, इसका मतलब प्लस कुछ ना कुछ होगा, तो 5 प्लस हुआ, यहाँ 9 आ गया। तो आखिरी में जो ये 4 और 9 है, तो हमें पता है आगे वाला ऊपर आ जाता है और पीछे वाला नीचे, और यही 4/9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 4/9 हमारा क्या हो चुका है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो 7th क्वेश्चन पर आए हम अपने। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन इज। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इस बार आप देखोगे तो 1 प्लस, जो ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, 1 + 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा इस बार ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वही वाली बात आ गई, मैंने कहा था अगर ऊपर कुछ ना हो, और 1 2 3 4 5 बार सीरीज चल रही है, तो क्या है, कुछ नहीं, कोई बात करेंगे उसी तरह से 2 और 3 लेंगे, ये 2 ऊपर
है तो आगे और 3 पीछे। उसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो हम जल्दी से 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 3 और 2 5 3 8 5 13 8 21 और 13 हमारा हो जाएगा 34। पर अभी तक अगर ऊपर 1 लिखा होता, ठीक है, कि 1 के अपोन में ये सब कुछ होता तो 21/34 आंसर होता। बट अब क्या आंसर होगा, अब होगा 34/21। बस इतनी सी बात को आप हमेशा ध्यान रखना और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर चाहे, ठीक है। और फिर इसे भी मैं थोड़ी सी देर बाद कुछ क्वेश्चंस लूँगा जब इन्हें बेसिक से ही बताऊँगा कि अगर इसे हम इस तरह से ना करके बेसिक से कर रहे होते तो कैसे होता, ठीक है। बट क्वेश्चन छोटा सा लूँगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको कराने में, तो आप समझ तो पाओगे नहीं और ये और हो जाए तो बहुत टाइम लग गया, तो कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लें आगे जाके। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो 8 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है कि x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, कितनी बार लिखा है, 4 बार, 1/2। यही क्वेश्चन है। अब तक तो आप निकालना सीख ही गए होंगे। आपको पता है क्या करना है, इस 1/2 में से 1 आगे लिखेंगे और 2 को पीछे लिख देंगे। 1 2 3 4 बार सीरीज चल रही है, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखने के बाद 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8 5 13 ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, हमें पता है कि अगर इसकी वैल्यू, इसको जब पूरे को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 13/8। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा सोल्व करने पर 13/8 आ जाएगा। अगर यही पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो चुका होता, पर उसने पूछा क्या है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं। उसने पूछा क्या है ये देख लेते हैं। उसने हमसे पूछा है कि 2x प्लस में 7/4 बताना है। अब आप देखिए x क्या है, 13/8, तो 2 मल्टीप्लाई 13/8 प्लस में 7/4। 2 से 8 को जब काटेंगे तो किस पे आएगा, 4 पर। तो आप देखोगे जब ये यहाँ से हटा दो 4 ही रह गया, अब तो यहाँ से ये पूरा हट गया, 4 रह गया इसकी जगह, तो यहाँ पर आ गया 4। और जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे नीचे क्या है 4, तो 4 ही आ जाएगा और ऊपर 13 + 7 यानी कि 20, और 4 से इसे काटेंगे किस पर जाएगा, 5 पे, और ये 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन में अब चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। तो 9th क्वेश्चन से एक सेकंड इंक डाल दीजिए। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल चुकी हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/8, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम ध्यान से समझते हैं तो हमें पता है, सबसे आखिरी वाला देखते हैं 1/8, तो हमने 1 आगे लिख दिया और 8 पीछे, यही करते थे हर बार। अब हमने देखा 2 बार लिखा हुआ है तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, मतलब 2 बार आगे चलने वाली है सीरीज। पर यहाँ 2 आ गया आगे तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस तरह से आए तो ये देख लीजिए, यहाँ पर +1 लिख दो। अच्छा आप एक बार देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, 8 में सीधा 1 जोड़कर यहाँ 9 लिख देते थे और फिर 9 में 8 जोड़ रहे थे। क्यों कर, तो पहले भी हम इसी तरह रहे थे। अगर यहाँ 1 होता तो हम क्या करते, हम 8 में 1 जोड़ते 9 और 9 में 8 जोड़ते 17 और 9/17 हमारा आंसर हो चुका होता। चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। ये आता कैसे था ये भी सीख लेते हैं। हमारा ये 9/17 आता कैसे है, हम करते क्या है, जैसे +1 है, ठीक है, तो हम हर बार क्या कर रहे थे, 2 बार +1 की सीरीज थी, तो हम हर बार करते क्या थे, जैसे 1 और 8 लिखा था तो 8 की 1 में मल्टीप्लाई करते थे। तो 8 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही रहेगा, फिर उसको प्लस कर देते थे 1 में, तो ये 9 हो जाता, फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 में फिर से,
फिर 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 9 ही रहेगा, और 9 और 8 17। इसीलिए हम डायरेक्ट 8 में 1 की मल्टीप्लाई ना करके सीधा 8 से इस वाले को प्लस कर लेते थे, क्योंकि हमें पता है 1 को मल्टीप्लाई करके 8 ही रहेगा, तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते थे। बट जब यहाँ पर 2 आ चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ चुका है तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम ये देखेंगे यहाँ +1 लिख देंगे, यहाँ +2, ठीक है। अब 8 से 1 की मल्टीप्लाई 8 ही रहेगा, और +1 9। अब 9 में 2 की मल्टीप्लाई, भाई ऊपर है ना भी कुछ, तो मतलब इससे यानी कि कुछ ना कुछ +1 या मल्टीप्लाई होगा, तो 9 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, हर बार मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 18, 18 प्लस का साइन है तो +8, तो 18 और 8 यानी कि 26। और अब ये आंसर हमारा आ जाएगा 9/26। इस सीरीज़ में जो आगे वाला है ऊपर और पीछे वाला नीचे, और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसे बेसिक से भी बता दीजिए। अब देखिए ये इस तरह से कर लिया, अगर आप वैसे कर रहे होते तो इसे कैसे करते, इस एक क्वेश्चन को बस समझ लेते हैं, या फिर ऐसा है अलजेब्रा का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, वहीं पर इसे बेसिक से भी बता दूंगा कैसे होता है। या फिर एक क्वेश्चन तो देख ही लीजिए छोटा सा, कैसे करते, सबसे पहले नीचे वाला पार्ट उठाते हैं, इस पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो 1 + 1/8 बहुत छोटा सा है इसलिए इसे यहाँ पर समझा रहा हूँ, नहीं तो अगर बड़े क्वेश्चंस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 8 में 1 की मल्टीप्लाई 9, 9 + 8 में 1 की मल्टीप्लाई 8, 8 + 1 9/8। तो हमें ये पता लगा, इसे सोल्व करके यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/8। फिर उसके बाद हमें पता है जब इसे आगे सोल्व कर रहे हैं तो 1/2 प्लस ये 9/8 का 8 ऊपर पहुँच जाए 8/9। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो आप देखो 9 × 2 18, 18 + 8 26, तो 1/26 बाय क्या आ जाएगा 8। अब उसके बाद हमें पता है ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 8/26, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यही चीज़ अभी सॉरी 9 है यहाँ पर, ये 9 था सॉरी, तो ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा 9/26, और यही हमने सोल्व करा था। पर ये है कि अभी वो छोटा है तो जल्दी हो भी गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो इस तरह से कब तक करते रहो, पूरा पेज बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने आपके लिए नया तरीका निकाला है जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन में लिखा था 1/2 + 1/3 + 1/4, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, आप बस इतना ध्यान दोगे, देखिए कि 1/4 में से 1 आगे 4 पीछे, फिर देखिए +3 लिखा है तो यहाँ +3, फिर यहाँ +2 है तो +2, बस इतना सा। अब 4 के ऊपर 3 है तो 4 × 3 करेंगे, मैंने बताया था मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 + 1 13, फिर 13 की 2 से मल्टीप्लाई 26, 26 + 4, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो +4 30। और हमें पता है कि इस तरह की सीरीज़ में जो ये वाला नंबर होता है वो ऊपर आ जाता है, और इसके ये इधर वाला नंबर इसके नीचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 11th क्वेश्चन देखिए कह रहा है 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/5। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अगर आप देखोगे तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है 1/5, तो हम 1 आगे लिख देंगे और 5 इसके पीछे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर +2 है तो यहाँ +2, यहाँ +1, और फिर ये +3। 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी 10, 10 + 1 11, 11 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 11, 11 + 5 16, और 16 के साथ 3 की मल्टीप्लाई 48, 48 + 11 59। और अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर आ चुका होगा आपका 16/59। ये हमारा क्या हो चुका है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाहता है। तो 12th क्वेश्चन कह रहा है 1/3
3 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1/4, ये 12th क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/4, तो 1 यहाँ पर लिख लोगे और 4 यहाँ पर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 जो जो लिखा है वो, बट यहाँ पर क्या है माइनस का, ये ध्यान रखना। अब माइनस का है तो ये माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ फिर माइनस का 3। अब यहाँ से और कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। क्या सीखने को मिलेगा, आपको करना क्या, 4 × 2 8, 8 में से माइनस किया 1, कितना गया 7, 7 × 1 7। अब यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे 4, ठीक है। तो 4 × 2 8, माइनस का साइन था तो माइनस कर दिया था 1, 7 आ गया था। अब 7 से जो ऊपर लिखा है उसमें प्लस मल्टीप्लाई करा तो 7 × 1 7, बट प्लस की वजह से 4 प्लस करा और ये आ गया 7 + 4 11। फिर 11 से 3 की मल्टीप्लाई यानी कि 33, -3 से मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई है। इस माइनस के साइन का मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इस वाले को माइनस करेंगे। तो 33 में से जब 7 हम माइनस करेंगे तो आप देखोगे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जब 13 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा आपका 26। अब आप बताइए, क्वेश्चन में ये पूछा गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11/26, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। तो 13वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। तो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 7/9, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। प्लस में 17 अपॉन में 22। तो इधर बाद में ध्यान देंगे, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7/9 है, उल्टा होके 9 ऊपर चले जाएगा और 7 यहाँ से हटकर ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ के हिसाब से 9 आगे लिखेंगे, 7 पीछे, -2 प्लस का 3, 7 × 2 14, 14 में से 9 गया, कितना गया 5, 5 × 3 15, प्लस का है तो 15 + 7 22, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 5/22। तो आप देखोगे जब इस तरफ वाला जो पार्ट हमने सोल्व करा तो ये आ चुका है हमारा 5/22। और जब आप इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो आप ध्यान से देखिए, नीचे अगर एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 22, ऊपर 5 और 17 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 22, और जब इन दोनों को काटेंगे तो हमारा आंसर 1 आ चुका होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद 14th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो 14th क्वेश्चन देखिए, तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 2/7 -1/2 अपॉन में 3 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/7, फिर डिवाइड 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 5 - 1/5, यही क्वेश्चन है। अब आप इसे सॉल्व करने से पहले इस वाली सीरीज को सॉल्व कर लो। पहले तो इस तरह वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इस तरह वाले को हम सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले आखिरी में 1/5 है उसे यहाँ 1 लिख देंगे आगे, और उसके पीछे यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे -5 है तो ऊपर -5, यहाँ +2 है तो ये +2, ये +2 है तो ये भी +2। अब आगे क्या करने वाले हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25, माइनस का तो 124, 24 × 2 48, 48 प्लस का 5 कर दें तो 48 + 5 यानी कि 53। अब आगे करेंगे 53 × 2 106, 106 में जब 24 जोड़ेंगे तो याद है 130, तो ये आ चुका है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ तो इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 53 आ गया तो ऊपर आ जाएगा और 130 नीचे। तो जब इसको सॉल्व किया मैंने तो ये पूरा सॉल्व होकर के आ गया 53 अपॉन में 130। ठीक है, अब इस तरह वाले हिस्से को भी सॉल्व करके देख लेते हैं।
जब आप इसे सोल्व करोगे तो सबसे पहले 4 इंटू 7 28, 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 30 बाई क्या हो जाए, यही क्वेश्चन था, हाँ ठीक है 30/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3 इंटू 2 6, 4 1 7/2 7/2 और ये हो जाएगा 8/7। अब सोल्व कर लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 14, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट की। तो 7 2 2 3 66 0 2 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 और फिर यहाँ पर बात करें 2 7 7 49 प्लस 7 2 2 8 16, 14 से 14 कट जाएगा, इन दोनों में से इसे माइनस करेंगे 53 आ जाएगा और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक है भाई, 49 में 16 प्लस होगा तो 65 आएगा। अब ये देखा हमने, इस पूरे को जब हमने सोल्व करा तो 53/65 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 53/65। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, डिवाइड में क्या है 53/130 और हमें पता है कि जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो सामने वाली वैल्यू पर उल्टी होके 130 बाई क्या हो जाएगी 53। और जब आप 53 से 53 काटोगे, 65 से इसे काटोगे किस पे आएगा 2 पर, तो ये सॉल्व होकर आपका आंसर आ चुका है कितना 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 15th क्वेश्चन पर आते हैं और देखिए किस तरह से ये एक ही साथ मतलब कुछ कुछ दिनों बाद एग्जाम में आए हैं और फिर उसके बाद वैल्यूज भी एक ही जैसी ले रखी हैं, थोड़ा बहुत अंतर करा है। तो पेपर बनाने वालों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, फिर टाइम होता भी है तो नए क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, कोई ये थोड़ी हलवा के नया क्वेश्चन बना दिया। क्या होता है कि उन्हीं चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा जो पेपर बनाने वाला है, वही पिछले साल के पेपर क्वेश्चन उठाता है, बस हल्का हुल्का 2 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 4। इसीलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमेशा आपकी कमांड बनती है एग्जाम पे। ठीक है, तो जैसा कि आप 15th क्वेश्चन देखेंगे मार्कर, तो 15th क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दे रहा है। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 1/7 माइनस 2 1/4 डिवाइड बाय 3 1/2 प्लस 1 1/7। फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5। ठीक है, अब जब इसे हम सोल्व कर रहे होंगे तो हम करेंगे क्या, आप क्वेश्चन में से एक पार्ट हटा दिए, सेम ही दोनों। देखिए तो हम करेंगे क्या, आप देखोगे कि जब आप इसे सोल्व करोगे, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो जिस तरह से 1/5 है वैसे तो पिछले वाला ही है, ठीक है, सेम टू सेम। बट ये है कि चलो इसको जल्दी जल्दी एक बार सोल्व कर लेते हैं। 1 5 ऊपर क्या लिखा है -5 प्लस 2, नहीं थोड़ा सा चेंज है बस, यहाँ पर इस बार +2 है, वहाँ पे पहले +1 था। 5 इंटू 5 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 5 53, नहीं सेम है 53 इंटू 2 106, 106 प्लस ये 130, सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से 53/130 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये आ चुका है 53/130। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाए 9/4। और इसकी बात करें 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 1 29/7। इसी तरह से 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7/2, 7 1 7, 7 और 1 8/7। अब सोल्व कर लीजिए ऊपर वाला हिस्सा, नीचे एलसीएम 28 आ जाएगा। 7 से 4 पर 4 7 4 28, 4 इंटू 29 जब आप कर रहे होंगे तो 116 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 4 7 9 63। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर 14 होगा। 2 7 7 7 जा 49 प्लस 7 2 8 जा 16। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 53। सबसे पहले इसे काट लो 28 को 2 पर,
और यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसे सोल्व करने पर ये आ जाएगा 65। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे नीचे तो 1 हो गया, तो ये 1 कहाँ पहुँच जाए ऊपर और 65 यहाँ पे, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारा क्या बन जाए 53/130, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने देखा जब मैंने इसे पूरे सॉल्व किया तो ये आ चुका है 53/130। पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 130/53। और जब हम इसे इससे काट रहे होंगे और इसे इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब आप एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था आपका, ये 2015 में CGL का मेंस का क्वेश्चन है। और यही सेम क्वेश्चन आपका 2013 में 16वां क्वेश्चन है, जो दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पे लगा दीजिए साइड में, 16वें क्वेश्चन को लग जाए तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 15वां और 16वां दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं, बस एक सेकंड जाइए अभी लग जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 15वां और 16वां बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस है, शायद मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी चेंज है, कुछ भी नहीं है। बस क्या है, जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था उस पर तो रूट था, तो आप देखोगे जो क्वेश्चन LDC में आया है, जो कि CGL टायर 2 मेंस के एग्जाम से बहुत छोटा एग्जाम होता है, उसके अंदर तो रूट लगा दिया, यानी कि देखने में भी क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगे, और फिर यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया यहाँ से रूट हटाकर, ठीक है। और ये आपका मेंस में पूछ लिया, तो आसान तो रूट हटाने के बाद बना, भाई देखने में तो आसान लगना चाहिए। जब चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो रूट वूट नहीं होता तो बच्चों में एक मोटिवेशन आता है कि जल्दी से सॉल्व कर दें, रूट होने से थोड़ा सा घबरा जाता है, ठीक है। ये आपका 2013 में आया था और चीज़ यही, तो हमने पता है जब हमने पूरा सोल्व करा, आप उसको सोल्व करके देख लेना, फिर सेम वो ये पिछले वाली वैल्यू, तो पिछले वाला पूरा सॉल्यूशन देख लेना, भैया यहाँ 1 आ जाएगा, रूट 1 क्या हो जाता है 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी 16th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है अभी इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से और अच्छे से हैं, ठीक है। तो उसे मैंने इसके अगले पार्ट में रख दिया है, जो थोड़े से इससे अलग होंगे, थोड़ी सी उसमें 1-2 चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो बस ऐसे ही बने रहो और चीज़ों को पढ़ो और कॉपियों में उतारो ढंग से और अच्छी सी जॉब लो, ठीक है।